बदलते भारत की शान। भारत की 70% आबादी किसानी पर निर्भर है। किसानों को भारत में अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता का चहुमुखी विकास हो और वे समृद्ध हो सके, इसलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की तरह किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने में देश की अन्य शिक्षण और प्रौद्योगिकी संस्थाएं भी नित नए अनुसंधान कर रही हैं। देश की कई स्टार्टअप कंपनियां भी किसानों को ध्यान में रखकर ऐसी तकनीकी का निर्माण कर रही हैं, जिसके प्रयोग से न केवल किसानों को फायदा हो रहा है, बल्कि उनकी खेती और पशुओं की दशा भी सुधर रही है। वैज्ञानिकों के नित नए आविष्कारों से देश का किसान प्रगति की ओर जा रहा है और देश को भी खुशहाल बना रहा है। किसान खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करके फल, फूल और फसल उत्पादन करता है, लेकिन सही तरीके से भंडारण न हो पाने से करीब 30% उत्पाद खराब हो जाते हैं। भारत में कोल्ड चेन की भारी कमी है। भंडारण की सही व्यवस्था न होने पर फल, फूल और सब्जियां सबसे ज्यादा खराब होती हैं। आंकड़ों के अनुसार सही भंडारण न होने से भारत में हर साल करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए मूल्य के फल, फूल और सब्जियां बेकार हो जाती हैं। इस समस्या के समाधान के बारे में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब तक हम इसमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा। भंडारण की समस्या को देखकर IIT कानपुर में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कर नैनो साइंस का सेंटर बनाया गया था। इस सेंटर ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कोल्ड चेन की दशा सुधारने के लिए एक मटेरियल बनाया है, जिसे ठंडा करके कोल्ड बॉक्स में रखने से उसमें रखी सामग्री ठंडी ही बनी रहेगी। दूर दराज के क्षेत्रों में फल, फूल और सब्जियों के भंडारण के लिए यह काफी प्रभावशाली सिद्ध होगी। इस बारे में बता रहे हैं IIT के प्रोफेसर। तकनीकी बनाई जाती है या जो शोध होता है वो हमारी स्टार्टअप के द्वारा भी समाज तक पहुंचता है। तो ऐसी ही एक स्टार्टअप है जिसके बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूं। तो हमारे पास कोल्ड चेन की कमी है। हालांकि काफ़ी समय से सरकारें हैं वो इसके बारे में बहुत कार्य कर रही हैं, लेकिन वो होते हुए भी हम कैसे फार्मर्स की मदद करें, उसके लिए ये 3 समस्या जो हैं उसका इन्होंने सोल्यूशन खोजा है यहाँ पर। तो उसमें ऐसा है कि एक ऐसी आपको एक कोटिंग बनाई है फल फूलों के ऊपर लगाने के लिए आज नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके द्वारा जो ह्यूमिडिटी होती है बाहर की अंदर न जा पाए और जो ऑक्सीजन होती है बाहर से अंदर जाती है तो वो तेज़ी से फलों को गला देती है। तो अंदर ऑक्सीजन न जा पाए, अंदर ह्यूमिडिटी नहीं जा पाए, इसके लिए एक बहुत ही उच्च तकनीकी से एक कोटिंग का विकास किया गया है। उसके द्वारा इनका गलना सड़ना फलों का बहुत कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमारे पास वो कोल्ड चेन की जो मैंने बात की, उसके अंदर एक मटेरियल बनाया गया है जो आप उसको पहले ठंडा कर लें और फिर उसको रख दें जैसे कि कोल्ड बॉक्स के अंदर, तो वो ठंडा ही रहेगा बहुत समय तक, कई घंटों तक, कई दिनों तक। तो हर जो छोटा किसान है वो इस तकनीक का यूज़ कर सकता है। ऐसे ही जब हम ट्रक में लेके जाते हैं सामान को दूर दराज के क्षेत्रों में, तो वो पूरे ट्रक के अंदर ये कोल्ड चेन बनाई जा सकती है, जिसमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा ज़रूरत नहीं है, सोलर पावर के द्वारा इसको चार्ज किया जा सकता है, ऐसा बनाया गया है। तो दूर दराज के क्षेत्रों में यह तकनीकी, यह सलूशन बहुत प्रभावशाली
सिद्ध होगा। IIT के नैनो साइंस सेंटर में तैयार इस मटेरियल से फल, फूल, सब्जी आदि को सुरक्षित रखना बेहद आसान है। इसका प्रयोग करके उत्पादों को कई दिनों तक आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। ये उत्पाद ठीक वैसे ही सुरक्षित रहेंगे जैसे कोल्ड स्टोर में रखने पर रहते हैं। इस बारे में बता रहे हैं। तो अब हमारा एक कोटिंग सोल्यूशन तैयार हो गया है। अब इसको देखेंगे हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम अपने फलों की किससे कोटिंग करेंगे। तो अब हम अपने फल को इसमें सोल्यूशन में डिप करेंगे। तो मैंने एक ये केला लेके डिप कर दिया है। दूसरा हम टमाटर की कोटिंग करेंगे। तो अब ये हमारे जो फल हैं वो कोट हो गए हैं। तो अब इसको हम ड्राई करने के लिए रख देंगे। फल, फूल और सब्जियों को होने वाले नुकसान को देखते हुए IIT कानपुर में कार्यरत वैज्ञानिकों ने फ्रायो नामक कंपनी बनाकर इन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। इनके द्वारा तैयार पैकिंग मटेरियल डालने से फल, फूल और सब्जियों की लाइफ टाइम बढ़ जाती है। ये वैज्ञानिक किसानों के उत्पादों को अधिक समय तक भंडारण लायक बनाकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं IIT के नैनो साइंस सेंटर में कार्यरत वैज्ञानिक शिव कुमार। हम और हमारा IIT का ग्रेजुएट, आईसर मोहाली का ग्रेजुएट, इन लोग ने हमको अप्रोच करके फ्रायो कंपनी, एक कंपनी ने इनक्यूबेट किया है। वो कंपनी का मोटो फॉर अपना देश का किसान लोग को बहुत मेहनत करके इन लोग सब्जी और फ्रूट्स बनाता है, बट उन लोग का शेल्फ लाइफ बहुत कम है। तो इसका वजह से उन लोग का बहुत नुकसान होता है। तो वो नुकसान को कैसा हम हैंडल करेंगे, नुकसान को कैसा रिड्यूस करेंगे, उसके लिए हमको अप्रोच करके कैसा एक एडिबल सॉल्यूशन और उन लोग का शेल्फ लाइफ कैसा बढ़ा सकता है, उसके लिए हम रिसर्च कर रहा है। वो रिसर्च में हमने ये 3 प्रोडक्ट हमने बनाया है। वो एक प्रोडक्ट है एडिबल कोटिंग है। वो एडिबल कोटिंग क्या होता है, उसका फ्रूट्स और सब्जी का शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। उसका वजह से एडिबल कोटिंग ने एथिलीन प्रोडक्शन पे कम करके फ्रूट्स और सब्जियों का शेल्फ लाइफ इंक्रीज होता है। दूसरा प्रोडक्ट है ये एक एथिलीन स्ट्रिप है। वो एथिलीन स्ट्रिप क्ले बेस्ड केमिकल है। वो केमिकल क्या होता है, वो एथिलीन गैस सबता है, उसको ऑब्जर्व करके वो फ्रूट्स और सब्जियों का शेल्फ लाइफ बड़ा हो जाता है। तीसरा प्रोडक्ट है, हमने एक पैकिंग मटेरियल बनाया है। वो पैकिंग मटेरियल भी उसके अंदर, ये पैकेज के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल, टोमेटो और ब्रिंजल्स और कुछ सब्जियों के इसमें डालेगा तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। तो ये क्या अपना मोटो क्या है, तो हमने किसका वजह से फार्मर्स का इनकम बढ़ सकता है एंड अपना देश का इकोनॉमी भी थोड़ा बढ़ सकता है। इसका यही अपना मोटो है। फ्रायो कंपनी ने फल, फूल और सब्जियों को सुरक्षित रखने का किया प्रयास। मटेरियल डालने से फल, फूल और सब्जियों की लाइफ टाइम बढ़ी। उत्पादों को अधिक समय तक भंडारण लायक बनाकर किसानों की आय बढ़ी है। भारत प्रतिभा संपन्न देश है। यहाँ की प्रतिभा जब दूसरे देशों में जाती है तब वहाँ भी उनमें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प पीछा नहीं छोड़ता और वे देश सेवा करने को लालायित रहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ देश से बाहर जाकर काम कर रहे IIT से शिक्षा प्राप्त कर निकले छात्र प्रदीप और कपिल के साथ। IIT भुवनेश्वर से निकले प्रदीप ने देखा कि उड़ीसा में तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव से करीब 30% फसल बर्बाद हो जाती है। तो उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान करने का निश्चय किया और अब शोधार्थी प्रदीप प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान और कश्मीर जैसे इलाकों में भी फल, फूल और फसलों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सके। मैं IIT भुवनेश्वर से ग्रेजुएट हूँ और हमने बाहर के बाकी अपॉर्चुनिटीज़, इनफैक्ट जॉब या इंडिया से बाहर जाके हायर एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ के मेजरली फोकस किया है सो दैट हमारे जितने फार्मर्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम रहता है जो कि हमने उड़ीसा में देखा है कि किस तरीके से टेम्परेचर या तापमान ना मेंटेन होने से काफ़ी सारा फल सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। उसको बचाने के लिए हमारा ये प्रयास है जिसमें हमने अलग अलग फेस चेंज मटेरियल्स बनाए हैं जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं और हमारा प्रयास यही है कि उसके चलते
पूरे देश में जो 30% से भी ज़्यादा अन्न और फल सब्जियों की बर्बादी होती है उसको बचाया जा सके। इसके साथ ही हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी का सल्यूशन इस तरीके से बने कि हम इसको राजस्थान जैसे काफ़ी गर्म इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सके और वहाँ से लेके कश्मीर जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्फीले एरिया हैं वहाँ पे भी फल सब्जी और बाकी चीज़ों को रखने में प्रयास किया जा सके। आईआईटी के शोधार्थी प्रदीप अपने सहायकों के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान करने के अलावा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी समाधान करने के लिए एक ऐसे बॉक्स का निर्माण किया जिसमें दवा, इंजेक्शन आदि को बेहतर तरीके से लंबे समय तक भंडारित कर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये रही हमारी वन टाइम यूसेज की जो बॉक्सेस हमने बात की थी, जैसे सर ने कहा था। तो ये वो बॉक्सेस हैं जो हम एक बार यूज़ कर सकते हैं। इसका ये फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत ही कम मोल में, बहुत ही कम दाम में आपको अवेलेबल होंगे। इसको आगे अगर फेंकना भी चाहते हैं कोई, तो इसमें सिचुएशन ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हमारा बजट के हिसाब से पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देती है। अपने देश के लिए काम करने का जज्बा आईआईटी के शोधार्थी कपिल को भी अमेरिका से भारत खींच लाया और वे भी जुट गए किसानों की फसलों के भंडारण की समस्या का समाधान करने में। कपिल भी स्टार्टअप कंपनियों को लगातार प्रोत्साहित करने की भारत सरकार की नीति से बेहद प्रभावित हुए और स्टार्टअप में आने वाले बदलाव को देखते हुए भारत आकर किसानों की समस्या का समाधान करने में जुट गए हैं। कपिल ने भारत सरकार के प्रयासों को देखते हुए किसानों के लिए काम करने का निश्चय किया। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमने जब एनविजन किया अपना ये आइडिया, तो इट वाज अराउंड जून 2020 जब हमने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिडक्शन के बारे में सोचा। जब आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर श्री शिवा कुमार और हम साथ में जुड़े तो हमने एक जर्नी बनाई अराउंड नवंबर 2020 एंड जब हमने टीबीपी के लिए अप्लाई किया तो हमें ग्रांट मिला, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला और पॉलिसीज़ में हेल्प मिली अराउंड मार्च 2021। सो आप देख सकते हैं कि विद इन अ मैटर ऑफ अ क्वार्टर एंड 4 मंथ्स हमने बहुत चेंजेस देखे, जिससे फ्रॉम अ कैपिटल जीरो हमें सीड कैपिटल मिला गवर्नमेंट से एंड उसी सीड कैपिटल को आज हमने टेक्नोलॉजी में इनोवेट किया, उसको ट्रांसलेट किया और आज हम 50 to 100% क्वार्टर ग्रोथ पे हम जा रहे हैं। आई थिंक एक बहुत बड़ा सपना हर एक एनआरआई का रहता है कि अगर आप बाहर काम करते हैं कि कैसे हम अपने देश पे एक प्रगतिशील उसे बना सकें और अपनी जो स्किल्स आपने गेन की हैं उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने नेटिव नेशन में। ये हमारा और मेरे बहुत सारे कलीग्स और फ्रेंड्स का सपना था। इसी को सोच को लेकिन हर किसी के साथ एक डिफ़िकल्टी थी कि जिससे कि कैसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप काम कर सकें, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना नहीं रहा। लेकिन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा है कि लॉट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स चेंज हुए हैं भारत में, जिससे स्टार्टअप को सेट करना, इनोवेशन को लैब से कमर्शलाइज करना बहुत ही साकार हुआ है। आई थिंक इंडिया इज़ अ राइट स्पॉट जहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक फ्रूटफुल टाइम है जिसमें आप अपनी स्किल्स को कमर्शलाइज कर सकते हैं एंड स्केल कर सकते हैं। जो हमारी जर्नी शुरू हुई वो 2020 में शुरू हुई जब हमने फोकस किया पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट रिडक्शन के लिए। और आई थिंक आज मैं बहुत खुशी से बता सकता हूँ कि हमारे 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो 3 डिफरेंट सेक्टर्स में आते हैं। टेक्नोलॉजी 1 बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिडक्शन कुछ पैरामीटर से डिसाइड किया जाता है। टेक्नोलॉजी एक पैरामीटर है, एथिलीन प्रोडक्शन 2 और ह्यूमिडिटी 3। हमने आईआईटी कानपुर और हमारे सहयोग से हमने इन तीनों पैरामीटर्स पे काम किया और प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज और स्केल कर रहे हैं। भारत में फल, फूल, सब्जी और अनाजों का सुरक्षित भंडारण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पूर्वोत्तर में यह समस्या काफी अधिक है, जिसे सुलझाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के इस प्रयास में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का मटेरियल काफी मदद कर सकता है। बस जरूरत है इसे प्रभावी करने की, जिससे भंडारण की चुनौती का समाधान किया जा सके। वैज्ञानिकों का ये प्रयास उत्पादों के नष्ट होने की दर में कमी ला सकती है और समृद्ध भारत, संपन्न भारत के सपने को साकार करते हुए किसानों को समृद्ध बनाया जा सकता है। इसको नैनो यूरिया लाया खुशहाली ला, इसको नैनो यूरिया
पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफ्को नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। साफ जल समृद्ध माटी, इफ्को नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा। इफ्को नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी। ज्यादा लाभ मिले किसान को ये तकनीक लाया रे। इफ्को का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है। इफ्को नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। आया रे आया रे आया रे आया इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया। इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। अभी तक हम बात कर रहे थे फल, फूल, सब्जी और अनाजों के सुरक्षित भंडारण की, लेकिन किसानों के साथ उनके पशुओं को रोग मुक्त रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। पशु स्वस्थ होगा तो किसान भी मस्त होगा। किसानों के पशुओं की समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग से संबद्ध सी कैंप निरंतर प्रयास करता रहता है। सी कैंप ने पशुओं में होने वाले मास्टराइटिस रोग को एडवांस में पता लगाने के लिए एक डिवाइस बनाया है, जिससे इस बीमारी का समय से उपचार कर पशुओं को बचाया जा सके और उनसे अधिक मात्रा में दूध प्राप्त किया जा सके। इस डिवाइस के बारे में बता रहे हैं सी कैंप के डायरेक्टर। मैं बता रहा था आपको, ये हाथ में ही आ जाता इतना छोटा सा डिवाइस है, जिसमें आप एक्चुअली उनके दूध के मात्रा से ही छोटा सा दूध का सैंपल लेके ही समझ सकते हैं कि ये गौधन है, ये संक्रमित है या नहीं, उससे पहले कि वो जाहिरी तौर पे दिख पाए। अभी तक हमें तब पता चलता था कि वो संक्रमित है जब जाहिरी तौर पे दिख पाता था। अब आप रोज छोटा सैंपल लेके टेक कर सकते हैं ये संक्रमित है या नहीं, और जैसे ही बीमारी अभी शुरू ही हुई है, अगर आपको पता चल जाए कि संक्रमित है, तो आप उनको अप्रोप्रिएट दवाई देके उनको जल्दी से उनको वापस सुरक्षित करके वापस ला सकते हैं। और ये छोटा सा डिवाइस जो यूज कर सकते हैं लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, वे बहुत ही ज्यादा उनको काम आ सकता है। और उनके काफी जो पैसे की जो लॉस होता है, आमदनी का जो जाया होता है क्योंकि वो श्रृंखला से बाहर चले जाते हैं गौधन, वो कम से कम कर उनको वापस लिया जा सकता है। तो ये होता है साइंस और इनोवेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और ये सपोर्ट किया गया है सी कैंप को पे सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स जैसे डीबीटी बायरैक, नीति आयोग AIM, DST, माइटी और कर्नाटका गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू सी कैंप ने फोनाटेक को हेल्प किया है इसको बनाने में। और अब हम इनके साथ काम करके देख रहे हैं कि और किससे और ज्यादा से ज्यादा इसको सिस्टम में लाया जाए, और हमारे किसान भाई बहन उसको यूज करके उनकी जो आमदनी जाया हो जा रही है, वो अब कम से कम उसको कम जाया करके उनकी आमदनी को फिर से बढ़ाया जाए। फोनाटेक कंपनी की इस डिवाइस का उपयोग बेहद आसान है। इस डिवाइस पर पशु के दूध का सैंपल लेकर पता लगाया जा सकता है कि पशु संक्रमित है या नहीं। संक्रमण का अर्ली स्टेज में पता लगने से पशु को बीमार होने से पहले ही सुरक्षित किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में पता लगने से पशुओं के उपचार में दवा का खर्च भी कम आता है। सी कैंप के डायरेक्टर बता रहे हैं कि इस डिवाइस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा नीति आयोग भी लगातार प्रयास कर रहा है। सी कैंप जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उद्देश्य ये है कि वो डीप साइंस, रिसर्च और इनोवेशन को इनेबल करे और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए कि जो इनोवेशंस हैं वो फिर सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं
जो हेल्थ में है, जो एग्रीकल्चर में है, जो एनवायरनमेंट में है, उसको ये इनोवेशंस सॉल्व कर सकें। सीकैम्प ये पूरे प्रोसेस में नए आइडियाज़ को लेके, नए वैज्ञानिक को लेके, उनको सपोर्ट करके ये इनोवेशंस को उसके सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाता है और इस सॉल्यूशंस को सपोर्ट करता है। पिछले 10 सालों में सीकैम्प ने इन जैसे कई हजारों वैज्ञानिक इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड्स को सपोर्ट किया है और उनमें से तकरीबन 100 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं हमारे बीच में, हमारे कई राज्यों में। वो या तो ह्यूमन हेल्थ के लिए हो गया, या तो एग्रीकल्चर के लिए हो गया, या तो एनवायरनमेंट के लिए हो गया। और सीकैम्प दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा सपोर्टेड है और ये उन्हीं के साथ काम करके ये वैज्ञानिक संशोधनों को आगे लेके सोसाइटल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पशुओं में मास्टराइटिस बीमारी का शुरुआती दौर में पता लगाने के लिए डिवाइस बनाने वाली कंपनी फोनाटेक के सीईओ रजत पांड्या डिवाइस को किसानों के लिए उपयोगी बताते हुए कहते हैं कि ये डिवाइस पशुओं और पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी है। इसका नाम है फोना और इससे हम फार्म पे, फार्म गेट पे और डेयरी इंडस्ट्री में एनिमल के पास ले जाके हम एक कॉम्प्लेक्स जो बायोमार्कर्स हैं उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ये हमारा जो डिवाइस है वो रैपिड पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अफोर्डेबल है फार्मर के लिए और साथ ही बहुत ही इजी टू यूज़ टेक्नोलॉजी है जो कि एक सरल फार्मर जो है वो आराम से बेसिक ट्रेनिंग के साथ इसको फार्म पे यूज़ कर सकता है। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इसी एक ही डिवाइस में आप 25 से ज़्यादा बायोमार्कर जो हैं वो फार्म पर ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही हैंडी है और बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसका हैंडी होने के साथ साथ फ़ायदा ये भी है और हमने उसी हिसाब से डेवलप किया है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है स्मॉल और मीडियम साइज़ फार्मर्स के लिए, जो कि डिवाइस की प्राइस है रफली अबाउट 20 से 25 हज़ार रुपये और जो टेस्ट प्राइस है वो बहुत ही किफ़ायती रखी है हमने, जो कि वॉल्यूम में लगभग 20 रुपये पड़ती है पर एनिमल पर टेस्ट। फोनाटेक के लीड साइंटिस्ट मनोज इस डिवाइस के बारे में कहते हैं कि कंपनी मेडिकल डिवाइस बनाने में अग्रणी है। पशुओं में होने वाली बीमारियों का अर्ली डायग्नोज होने से न केवल उनका उपचार समय पर हो जाता है बल्कि पशुओं में दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे किसानों की आय में भी इजाफा होता है। फोनाटेक एक फूड और एग्रीटेक डायग्नोस्टिक क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारा पास एक डिवाइस है और केमिस्ट्री टेस्ट है, उससे लेकर हम फूड का क्वालिटी चेक, फिशरीज का हिस्टामिन टेस्ट और मीट एंड पोल्ट्री का इकोलाई टेस्टिंग एंड डेयरी सेक्टर में एससीसी काउंट, एलडीएच, बीएचबी, एमयूएन ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाया है। ये इकोसिस्टम में 3 मेजर कंपोनेंट्स है। एक है फोनाटेक का डिवाइस फोना एक ऑप्टिकल रीडर है, पोर्टेबल है, हैंडहेल्ड है, छोटा सा डिवाइस है। इसके अंदर हम केमिस्ट्री वाला टेस्ट स्ट्रिप लेके उसका रिएक्शन का देके हम गाय का या डेयरी सेक्टर में इफ़ यू वांट टू कम गाय का हेल्थ और अनहेल्दी का क्रिटिकल डिसीजेस को डायग्नोस कर सकता है। इट्स लाइक एक डिवाइस में हम 25+ बायोमार्कर्स टेस्ट कर सकते हैं। डिवाइस इज वन टाइम यूज एंड other multiple tests can be added whenever any user needs it and that's about Fauna. फोनाटेक कंपनी द्वारा विकसित डिवाइस का उपयोग करने से पशुपालकों को काफी फायदा हो रहा है। इस बारे में पशुपालक किसान डिवाइस को बेहद उपयोगी बताते हैं। हमारा 10 गाय से हमको एक गाय से 10 से 15 लीटर दूध होते, उसको हम गुरास कारखाना में डालते, उधर जाके आराम से 1 लीटर को 35 रुपया तक देते उधर, और फैट कुछ अधिक आने तो 3 रुपए बढ़ा के देते हम लोग को। हमारा पूरा जीवन हमारा गाय के ऊपर विश्वास देके हम मेहनत सब गाय के ऊपर करके हमारा काम दाम से चल रहा हूँ अच्छा से। हम लोग उधर गुरस लेके उधर फाना डिवाइजर करते उधर
10 दिन के 15 दिन के एक बार चेक करते हैं हमारा गुरस को। जो उधर फोन डिवाइसर करने के बाद कुछ प्रॉब्लम रहे तो उधर ही बोल सकते हैं उन लोग, उधर ही बोलने सकने के बाद हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, वो जो है आता है हम लोग भी क्लियर कर देते हैं इधर। फोनाटेक कंपनी द्वारा विकसित डिवाइस को बेहद उपयोगी बताते हुए किसान भुजेंद्र नायक कहते हैं कि डिवाइस का उपयोग करने से वे लाभ की स्थिति में हैं। गायों की मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और पशु भी स्वस्थ हैं। मैं एक फार्मर हूँ एक्चुअली, मेरा अभी 6 एकड़ लैंड है, उसका साथ में 10 कौ भी है मेरा पास। ये 10 कौ में एक्चुअली मैं अभी एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, मैस्टिटिस करके एक डिसीज रहेगा ना, वो डिसीज पहले मुझे पता नहीं था इस बारे में। ये डिवाइस मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, उसी लिए मुझे पहले मुझे 8 लीटर मिलता था दूध, अभी मुझे 10 से 12 लीटर एक कौ से मिल रहा है एक्चुअली। ये डिवाइस में मेरा मिल्क टेस्ट करेगा तो मेरा कौ का मिल्क टेस्ट करेगा तो इसमें अर्लियर फाइंड आउट भी मालूम पता चलेगा एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम ऐसा करके। इसीलिए मेरा कौ का हेल्थ भी अच्छा है, मुझे मिल्क भी ज़्यादा मिल रहा है, इससे मुझे फिनेंशियली भी थोड़ा हेल्प हो रहा। फोनाटेक कंपनी द्वारा विकसित डिवाइस को किसानों और पशुधन के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कंपनी के मार्केटिंग हेड हर्षित रमेश लगातार इसके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इनका पूरा प्रयास है कि ये डिवाइस अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचे, जिससे वे पशुओं को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर सके। हम जो फोना हमारा एक अनोखा डिवाइस है जो मैस्टाइटिस डिटेक्शन के लिए यूज करते, वो हम डेयरी कोऑपरेटिव्स, डेयरी मल्टीनेशनल्स और प्राइवेट डेयरीज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम इन डेयरीज के थ्रू उनके फार्मर्स पे हम ये डिवाइस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जहाँ पे फार्म में टेस्टिंग होता है, एंड ऑल्सो हम FPS के थ्रू भी हम फार्मर्स को रीच आउट कर रहे हैं जहाँ पे वो फार्मर्स की मदद होती है। और इसके साथ हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, इसमें हम पार्टनरशिप, इनके साथ पार्टनरशिप के साथ हम हर छोटे छोटे फार्मर तक पहुंचना चाहते, जहाँ पे छोटे फार्मर्स जिनके पास 2 गाय है 3 गाय है, वो पे एज यू गो मॉडल, जहाँ पे वो हर सिंगल टेस्ट को पे करके अपनी गाय को स्वस्थ रख सकते हैं। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। ऐसे में मानव, कृषि और वातावरण को स्वस्थ बनाए रखने के निरंतर प्रयास चल रहे हैं। प्रयास रहता है कि बीमारियों का अर्ली डायग्नोज करके उनका समय रहते उपचार किया जा सके। यह बात मानव पर ही लागू नहीं होती, बल्कि इसे पशुओं और वातावरण पर भी लागू किया जा सकता है। इसी धारणा को ध्यान में रखकर फोनाटेक द्वारा बनाया गया यह डिवाइस पशुओं और पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है, जिसे केंद्र व राज्य सरकारों सहित नीति आयोग प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे डिवाइस न केवल प्राण रक्षा करते हैं, बल्कि देश को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। बस जरूरत है इन्हें लगातार प्रोत्साहन देने की।